देखें, जमीन पर कब्जा बरा है या जमीन की रजिस्ट्री बरा है, इसका फैसला कौन करेगा, कौन बरा है। ये जमीन पर मान लेते हैं कुछ लोग हैं दखल करके बैठे हुए हैं, जमीन पर कब्जा किए हुए हैं, जमीन पर जो है छोटा सा कह सकते हैं मकान बनाए हुए हैं, जमीन पर जो है कब्जा करके झोपड़ी ये डाले हुए हैं। तो ऐसा सिचुएशन में कुछ पेड़ भी लगा दिए, कब्जा करके ऐसा कर दिया, लगा दिया गया। तो आखिर बरा कौन होगा, कब्जा बरा है या जमीन की जो रजिस्ट्री, जो जमीन का केवाला लिया, जो जमीन का को खरीद लिया, वो बरा है। आखिर किसको मिलेगा कानूनी अधिकार, हमारा कानून क्या कहता है, क्या नियम बना हुआ है, किसको आप बरा मानेंगे, यानी दखल को या जमीन का जो है केवाला, जो जमीन का कोई केवाला ले लिया उसको। देखें, सबसे पहले आप समझ लें, अगर ये जमीन का टुकड़ा है, ये जमीन है और ये जो जमीन है इसका जो कागजात है, जो डॉक्यूमेंट है, जमीन का जो मालिकाना हक है, यानी ये किसके पास है, इसका जो भी है, यानी ये रमेश के पास है। रमेश कौन है, रमेश है जमीन मालिक, ठीक है। रमेश कौन है, जमीन यहां पर जो है मालिक, ये बात आप समझ लें। अब यहां पर जमीन मालिक जो रमेश है, पता है क्या किया, जमीन को बेच दिया, जमीन को बेच दिया। तो बेच दिया तो एक हो गया कौन यहां पर, ये जो है ना विनोद आ गया यहां पर केवाला लेने वाला। तो विनोद जो है जमीन का केवाला ले लिया, रमेश जमीन को बेच दिया। तो अब ये खरीदार आ गया है, लेकिन जमीन पर ना रमेश का दखल था और ना यहां पर जो है विनोद का दखल हो गया। दखल तो कोई और है, दखल जो है यहां पर ये तो कोई और यहां पर जो नटवर है वो किए हुए है। तो नटवर को हटाना है, नटवर को अगर आप हटाना चाहते हैं तब तो अब है कि केवाला वाला जाएगा, नटवर लाठी लेकर आएगा। केवाला वाला जो है जैसे जमीन पर जाएगा, नटवर लाठी लेकर आएगा, इसलिए कि नटवर के द्वारा जो जमीन पर कब्जा किया गया है वो लाठी के द्वारा ही किया गया, बल प्रयोग करके किया गया, जबरन कहें जैसे कहें। लेकिन बहुत दिनों से झोपड़ी बनाकर जो है वहां पर रह रहा है, झोपड़ी बनाकर ही रह रहा है, कोई पक्का मकान नहीं है। तो देखें, ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन उत्पन्न होते हैं तो बहुत सारे लोगों के मन में सवाल उठता है कि आखिर किसको जमीन दिया जाए, कौन जमीन का असली मालिक कहलाएगा। कानून जो है, कानून किसको दखल दे देगा, कानून किसको अधिकार दे देगा। तो जमीन पर कौन बरा हो गया, कब्जा बरा या जमीन की रजिस्ट्री बरा। आज विनोद के पास जमीन का दखल नहीं है, दखल नटवर के पास है। तो आखिरकार इस दोनों में बरा कौन होगा। देखें, यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह उठता है, तो ये देखना सबसे ज्यादा जरूरी है ना कि कानून की नजर में कौन बरा है, जमीन का केवाला, जमीन का या कब्जा, कौन बरा होगा। कानून आखिर किसको अधिकार दे देता है, आखिर उसको जो कि जमीन का टाइटल रखता हो कि जो जमीन का पोजीशन रखता हो। ये जो है यानी ये विवाद आज बहुत बड़ा विवाद है। किसी के पास जमीन का पोजीशन नहीं है तो उसके पास टाइटल है, किसी के पास टाइटल है तो उसके पास जमीन का पोजीशन नहीं है। कागजात लेकर जमीन मालिक घूम रहे हैं और उनके पास जमीन का दखल नहीं है। तो दखल किसका है, जो दादागिरी करके, वर्चस्व दिखा करके, है ना, अपना जमीन पर जो है अधिकार दिखा रहा है, उसका दखल है। जो दादागिरी करके, वर्चस्व दिखा करके जमीन पर अधिकार जो है जमा रहा है, उसका यहां पर दखल है। लेकिन कुछ ऐसा परिस्थिति उत्पन्न हो जाता है ना, आज नटवर जो है बार बार ये कह रहा है कि हम आज से थोड़ी है, बहुत दिनों से हैं। तो एक सबसे बड़ा है कि कब्जा जो है, यानी कुछ परिस्थिति ऐसा उत्पन्न हो जाता है ना कि कब्जा बहुत दिनों से है, अब आज से नहीं है। दखल की अगर जो बात हो रही है ना, आज से दखल नहीं किया हुआ, बहुत दिनों से दखल किया हुआ। तो आखिरकार ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में क्या जो है यहाँ पर देखने को मिलता है, क्या होता है। अब देखें, इसमें जो कब्जा है ना, यानी जो भी पोजीशन की बात होती है, कब्जा होता क्या पता है। कब्जा का मतलब होता है कोई व्यक्ति वास्तव में जमीन पर रह रहा है। वर्तमान सिचुएशन में अगर ये जमीन का टुकड़ा है, इस पर दखल करके रह रहा है, खेती कर रहा है, घर बना रखा है, जमीन का उपयोग कर रहा है। लेकिन कब्जा जो है दो प्रकार का होता है। एक हो गया कि वैध कब्जा, मालिक या कानूनी अनुमति से, मान लेते हैं आज आप सारा जमीन का देखरेख आप नहीं कर सकते। एक जमीन मालिक जो है, यानी जमीन का मालिक, अब जमीन मालिक जो है सारा जमीन का देखरेख जो है नहीं कर सकता। रमेश अकेला है और रमेश के पास बहुत सारी जमीन है, तो अकेले जमीन मालिक रमेश जो है कितना जमीन का देखरेख करेगा, संभव है, बहुत सारा जमीन है उनके पास। तो इसलिए अगर रमेश ने क्या किया कि दे दिया नटवर को देखरेख करने के लिए कि नटवर तुम मेरा जमीन का देखरेख करना,
और जो भी है शेयर देना होगा, देना यानी 50% शेयर जो है मेरा होगा, 50 तुम्हारा होगा। और देख रेख के अलावा जो है तुम उस पर फसल लगाना और जो भी है करना। तुम वहां पर बगल में एक झोपड़ी बनाकर रह भी सकते हो और जो है साथ में देखभाल भी कर सकते हो। तो ये हो गया कि मालिक या कानूनी अनुमति से जो है नटवर जमीन पर जो है रमेश की जमीन पर नटवर रहने गया, और यानी जो भी हुआ ये जमीन मालिक की अनुमति से हुआ। उसके बाद होता है इलीगल पोजेशन, बिना अधिकार के। यानी रमेश जो है कहीं बाहर रहता था, रमेश यहाँ पर नहीं रहता था, और यहाँ पर जो है नटवर के द्वारा जो है एक तरीके से कब्जा कर लिया गया और उस पर एक जाकर झोपड़ी बना लिया गया। जमीन मालिक बहुत दिनों तक जो है ये देखने के लिए भी नहीं आया, और जब आया तो उसके बाद जमीन मालिक को लगा कि ये तो अब दादागिरी कर रहा है, वर्चस्व दिखा रहा है, हमारी जमीन को जबरन जो है अपने फेवर में ले लिया, अपने अंडर ले लिया है। जमीन मालिक को लगा कि हम इससे अब लड़ेंगे नहीं, हमको अपना काम है, बाहर रहते हैं। अब ऐसा करते हैं कि गांव का, इसी के गांव का जो लोग है जो जमीन को खरीदना चाहे, मेरे पास जमीन का कागजात है, मेरे पास जमीन का डॉक्यूमेंट है, हम ये जमीन को बेच देते हैं। और ये रमेश ने क्या किया, जमीन को ही बेच दिया। मतलब रमेश को लगा कि नहीं अब ये क्या करेंगे, तो रमेश ने क्या किया पता है, जमीन को बेच दिया, जमीन नहीं रखा अपने पास। और ये जमीन जो है यहाँ पर एक नया खरीदार जो है वो आ जाता है, यानी विनोद। यानी विनोद जो है ये क्या है, जमीन का केवाला लेने वाला। ये जमीन का केवाला है विनोद के पास। तो अब देखें विनोद जो है, विनोद तो खरीद लिया, विनोद तो वहीं रहने वाला है। तो विनोद अब क्या कर रहा है, दावा कर रहा है, नटवर को खाली करने को बोल रहा है, नटवर के जमीन पर सीमांकन करवा रहा है, यानी जमीन का नापी करवा रहा है। अब नटवर कह रहा है कि नहीं हम जमीन से नहीं हटेंगे, कोई मेरा कुछ नहीं कर पाएगा, हम जमीन से नहीं हटेंगे। नटवर जमीन छोड़ने को तैयार नहीं है। ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में आखिरकार कौन बड़ा होगा, जमीन पर कब्जा बड़ा होगा या जमीन की रजिस्ट्री, ये भी आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अब दूसरा यहां पर आता है टाइटल का। तो देखा टाइटल क्या होता है, टाइटल का मतलब होता है जमीन पर कानूनी जो है यानी ऑनरशिप राइट। टाइटल साबित करने के लिए सामान्यतः ये दस्तावेज महत्वपूर्ण होते हैं। रजिस्टर यहाँ पर सेल डीड हो गया, रजिस्ट्री हो गया, वसीयत यदि वैध हो, उत्तराधिकारी, विभाजन डिग्री, कोर्ट का फैसला, सरकारी आवंटन, अन्य वैलिड डॉक्यूमेंट, अन्य वैध दस्तावेज। यानी जमीन का जो टाइटल है, टाइटल का मतलब जमीन पर जो है कानूनी ऑनरशिप राइट जो है जमीन का। देखें रजिस्ट्री जिसके पास है जमीन, आज मान लेते हैं विनोद जो है जमीन का रजिस्ट्री लेकर, जमीन का कागजात लेकर जमीन का मालिकाना हक का दावा करता है। तो जमीन का टाइटल जो है, टाइटल का मतलब होता है कानूनी तौर पर हम जमीन के मालिक हैं, मेरे पास अधिकार है। वो जाकर कोर्ट में ये जाकर कह भी सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास जमीन का जो है कानूनी अधिकार है, मेरे पास जो है कानूनी साक्ष्य है। तो सेल डीड जो जमीन का जो अगर यहाँ पर देखा जाए, सेल डीड जमीन की रजिस्ट्री जिसके पास होता है ना, तो कानूनी तौर पर जमीन का मालिक समझा जाता है। कानून उसको जमीन का मालिक समझेगा अगर उसका रजिस्ट्री क्या हो, वैलिड हो। अगर उसके पास रजिस्ट्री भी हो और साथ में जमीन का जो रजिस्ट्री के बाद दाखिल खारिज होता है, अगर दाखिल खारिज भी हो गया तो समझा जाता है कि वो दाखिल खारिज भी हो गया, इसका मतलब राजस्व रिकॉर्ड में भी विक्रेता का जो है सारा कुछ सही था, कोई दिक्कत नहीं था, विक्रेता जो है वो सही आदमी है। मतलब कोई भी, आज जब रजिस्ट्री की बात हो रही है, लेकिन हो सकता है जमीन का किसी के पास खतियान है, खतियान से जमीन का किसी का हो सकता है बंटवारा, जो विभाजन है, विभाजन डिग्री ही है, ठीक है। तो ये समझना जानना बेहद जरूरी है कि अगर मान लेते हैं जमीन का विभाजन हुआ है, बंटवारा हुआ, तो बंटवारा के हिसाब से जमीन का दखल चाहिए। तो टाइटल जो है, जो जमीन का, ये मतलब जो है ना डिसाइड करता है कि आखिर जमीन का असली मालिक कौन है। टाइटल साबित करने के लिए सामान्यतः ये जो दस्तावेज होते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं। और इसमें कोर्ट का फैसला, कोर्ट ने अगर मान लेते हैं किसी को ये कह दिया कि आप जमीन के मालिक हैं, कोर्ट ने ये कह दिया, जजमेंट जो है यहाँ पर जजमेंट दे दिया कोर्ट ने कि आप जो है कानूनी तौर पर जमीन के मालिक हैं, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में कोर्ट का जो फैसला होगा वो मान्य होगा। कोर्ट के फैसले के आधार से ही जो है आप यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन रजिस्ट्री जो जमीन का होता है ना, जमीन का अगर मान लेते हैं रजिस्ट्री है, तो रजिस्ट्री अब ये अंतिम प्रमाण भी नहीं है। ऐसा नहीं कि रजिस्ट्री जिसके पास है वो मालिक हो गया, मालिक तो माना ही जाएगा, लेकिन ये रजिस्ट्री फर्जी भी होता है। फर्जी तरीके से जमीन का रजिस्ट्री बना लिया, धोखाधड़ी जो है ना, धोखाधड़ी से जमीन का रजिस्ट्री करा लिया, तो बिना अधिकार वाला जमीन को बेच देता है, जमीन की रजिस्ट्री हो गई,
तो ऐसे में उसको ये सब रजिस्ट्री क्या होता है, रद्द होता है। कानूनी तौर पर ये सारा रजिस्ट्री जो होता है वो रद्द हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। अब देखें कब्जा और टाइटल में कौन भरा है। सामान्य नियम की अगर बात करें, टाइटल कब्जे से भरा होता है। यदि किसी व्यक्ति के पास जो है वैध टाइटल है, दूसरा व्यक्ति केवल कब्जा किए हुए है, तो असली मालिक अदालत में सूट फॉर पोजेशन दायर करके कब्जा वापस प्राप्त कर सकता है। तो ये टाइटल कब्जे से भरा होता है। ये बात आप समझ लें कि टाइटल जो होता है ना, जमीन का जो मालिक है, यानी रमेश हो या यहाँ पर विनोद हो, अगर इस दोनों के पास जमीन का टाइटल है, ठीक है, टाइटल है, और यहाँ पर नटवर के पास जमीन का कब्जा है, ठीक है, तो ये आप समझ लें कि टाइटल जो होगा क्या होगा, कब्जा से भरा होगा। इसलिए कि टाइटल जिसके पास है वो कभी भी सूट फॉर पोजेशन दायर करके कब्जा वापस ले लेगा। किसे नहीं देंगे कब्जा, आप देना पड़ेगा, जबरदस्ती लेगा, कानूनी तरीके से लेगा। कहां तक आप दादागिरी दिखा पाएंगे। घर बना लेंगे, घर टूट जाएगा, मकान बना लेंगे, मकान ध्वस्त कर दिया जाएगा कानूनी तरीके से। कब तक आप दादागिरी करके, वर्चस्व दिखा करके जमीन पर जो है यहां पर मकान नहीं बना सकते। तो सवाल आएगा कि क्या केवल कब्जा करने वाले व्यक्ति को कानूनी सुरक्षा मिल सकती है। देखें होता क्या है, भारत में, भारतीय कानून में केवल कब्जा भी पूरी तरह से जो है यहां पर असुरक्षित नहीं है, ठीक है। कोई व्यक्ति उसे बलपूर्वक नहीं यहाँ पर हटा सकता है। जैसे कोई जमीन पर अगर कब्जा कर लिया ना, तो ये नहीं कहता है कि आप जाइए और बलपूर्वक उसको उठाकर फेंक दीजिए। अगर कोई शांतिपूर्ण कब्जे में है तो वास्तविक मालिक को कानून के अनुसार अदालत जाना पड़ेगा। स्वयं जाकर कब्जा छीनना कानूनी यहाँ पर सही नहीं है, कानूनी तौर पर आपको ये अधिकार नहीं देता। स्वयं जाएंगे और किसी का मकान तोड़ देंगे, किसी का आप झोपड़ी तोड़ देंगे और उसको बेघर कर देंगे। ये आपके पास अधिकार नहीं दिया हुआ है। कानून ने आपको ये अधिकार नहीं दिया है कि आप जबरन जाएंगे, जबरन किसी का झोपड़ी तोड़ देंगे, किसी का घर तोड़ देंगे। इसीलिए कि ये जमीन पर जो है लंबे समय से कब्जा है, ये जमीन पर लंबे समय से कब्जा किए हुए है, तो आपको कानूनी अधिकार नहीं देता है कि आप जो है इसको तोड़कर हटा दें। अब है कि यदि रजिस्ट्री किसी और के नाम है, कब्जा किसी और का है, ऐसी स्थिति में अदालती जो है यहाँ पर अगर जो बातें देखती है कि आखिर जमीन का असली मालिक कौन है, रजिस्ट्री वैध है या फर्जी है, कब्जा कब से है, कब्जा कैसे मिला है, राजस्व रिकॉर्ड क्या कहता है, गवाह और दस्तावेज क्या है। केवल कब्जा देखकर फैसला नहीं होता, ठीक है। केवल जो है ना जमीन का यहाँ पर जो कब्जा है ना, कब्जा देखकर ये फैसला कोर्ट के द्वारा नहीं किया जा सकता है। रजिस्ट्री, जमीन का जो सेल डीड है, जमीन का जो केवाला, जमीन की जो रजिस्ट्री है, अगर वो किसी और के नाम पर है, ठीक है, तो ये बड़ा सवाल उठता है। ठीक है, मान लेते हैं आज जमीन है और ये जमीन का जो केवाला है, केवाला एक विनोद नाम का व्यक्ति है, वो उसके नाम से दर्ज है, विनोद के नाम पर है केवाला, तो असली मालिक कौन होगा? रजिस्ट्री किसी और के नाम है और कब्जा किसी और का है, ठीक है, तो असली मालिक कौन है? तो विनोद है। रजिस्ट्री वैलिड है कि नहीं विनोद का, ये देखा जाएगा। कब्जा जो है ये किसका है? नटवर का। नटवर कब से कब्जे में है, कब्जा कैसे मिला? राजस्व रिकॉर्ड क्या कहता है, विनोद का जो है दाखिल खारिज हुआ या नहीं हुआ? गवाह दस्तावेज क्या कहते हैं? अब देखें क्या होता है कि केवल कब्जा देखकर फैसला नहीं होता है कि कब्जा है तो उसी का अधिकार हो जाएगा, कब्जा है तो कानूनी अधिकार। दखल, ठीक है, उसका दखल जरूर है, लेकिन जमीन का कागजात क्या कहता है, जमीन का डॉक्यूमेंट क्या कहता है, कब से वो व्यक्ति कब्जे में है, किस आधार पर कब्जे में है, क्यों जमीन पर कब्जे में गया, सारा सवाल का जवाब देना पड़ेगा कब्जाधारी को। आखिरकार आपके पास कागजात क्यों नहीं है? कब्जा है, कागजात नहीं है, कि दूसरे की जमीन पर आप पर आरोप लगा देगा कि जबरन आप जो है उसकी जमीन पर कब्जा कर लिए, जबरन आप उस जमीन पर जो है दखल कर लिए। तो आखिर ये सभी बातों का जवाब आपको कानूनी तौर पर देना होगा। अब बहुत लोग जमीन का रजिस्ट्री करा लिए, अब सोचते हैं कि रजिस्ट्री करा लेंगे तब तो तुरंत कब्जा मिल ही जाएगा। ये बहुत लोगों का मन में सवाल होता है कि ये मान लेते हैं जमीन है और ये जमीन पर किसी और का कब्जा है, उससे मतलब नहीं है। जमीन का जो है जाकर रजिस्ट्री करा लिया, रजिस्ट्री कराने का मतलब होगा जमीन को खरीद लिए हम, और जमीन को जब हम खरीद लिए तो अब जमीन का रजिस्ट्री तो हम करा लिए, अब तो हमको जमीन पर जो है कब्जा मिल ही जाएगा। तो क्या रजिस्ट्री होने से तुरंत कब्जा मिल जाता है? ये बड़ा सवाल है।
बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल चल रहा होगा कि क्या रजिस्ट्री होने से जमीन पर जो कब्जा है वो तुरंत कब्जा मिलेगा। यदि आप देखें अपने जमीन खरीद ली ना, लेकिन कब्जा नहीं मिला, तो सबसे पहले क्या करना आपको ये समझना है, पहले कब्जा आप मांगेंगे, जरूरत पड़ने पर सूट फॉर पोजेशन करेंगे, अदालत आदेश देगी, कब्जा मिलेगा। जमीन का जो है अगर केवाला है तो जमीन के केवाला के केस में अगर अदालत जो है वो आदेश देगी, तब जमीन पर क्या होगा, आपको अपना जमीन का जो है कब्जा वापस मिलेगा। ये आप समझ लें। तो क्या लंबे समय का कब्जा मालिक बना सकता है? कुछ देखें सीमित परिस्थितियों में एडवर्स पोजेशन एक कानून आता है का सिद्धांत लागू हो जाता है। अब ये कानून जो है अगर बीच में इंक्लूड हो गया कि अभी मान लेते ये जमीन है और इस जमीन पर क्या किया, जो कब्जा करने वाला है वो कब्जा करने वाला का नाम नटबर है। अब नटबर जो है आता है, कहता है नहीं ये जमीन पर तो मेरा आज से हम थोड़ी हैं, ये कब्जा तो हम 20 साल से किए हुए हैं और 20 साल से मेरा कब्जा शांतिपूर्ण है और आज तक मालिक ने किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाया। हम तो इस पर छोटा सा मकान भी बना लिए, हम इस पर रहते भी हैं। तो ये सारा साक्ष्य जो है अगर कोर्ट में जाकर जो है नटबर ये साबित करे कि 20 साल से मेरा कब्जा है, शांतिपूर्ण है, किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है, ये सब कुछ देखते हुए ना समझना जानना बेहद जरूरी है। कुछ सीमित परिस्थितियों में एडवर्स पोजेशन प्रतिकूल कब्जा का सिद्धांत लागू हो सकता है। केवल लंबे समय तक रहना पर्याप्त नहीं है, सभी कानूनी शर्त पूरी करनी होती है। इसका निर्णय अदालत करती है। ठीक है, अगर ये सारा कानूनी शर्त जो है अगर आपने पूरा कर लिया तो अदालत ये तय करेगा, कोर्ट ये तय करेगा कि आखिरकार जो है जमीन किसके पास रहेगा। जमीन जो है ऐसा तो नहीं कब्जाधारी को अधिकार दे दिया जाएगा। प्रतिकूल जो हो गया ना कि 12 साल अगर आप जमीन पर कब्जा कर लिए, 12 साल से यानी अगर कब्जा है, अधिक समय से कब्जा है, शांतिपूर्ण है, एक तरह से किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है, तो आप जो है यानी एडवर्स पोजेशन यानी प्रतिकूल कब्जा के आधार पर जमीन का मालिकाना हक का दावा कर देते हैं कोर्ट में कि कानूनी तौर पर हम जमीन के क्या है, मालिक है। ये दावा कहाँ करते हैं? कोर्ट में। अब है कि टाइटल को जो है मजबूत करने वाले दस्तावेज जो हैं कि आखिर कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट है ना जो कि डॉक्यूमेंट टाइटल को मजबूत बना देता है, टाइटल को मजबूत कर देता है। जैसे हो गया यहाँ पर रजिस्टर्ड सेल डीड, जमीन की जो रजिस्ट्री है अगर किसी के पास है तो समझा जाता है कि कानूनी तौर पर वो जमीन का मालिक है, कानूनी तौर पर उसका अधिकार है। उसके बाद होता है जमीन का खतियान। ठीक है, जमीन का खतियान अगर किसी के पास है तो ये समझा जाता है कि जिसके पास जमीन का खतियान रहेगा तो ये समझा जाता है कि वो जमीन का क्या है, मालिक है। उसके बाद जमीन का देखें जमाबंदी जो है अगर उसकी बात करें तो जमाबंदी जो उसके नाम पर होता है ना कि जो जमीन का टाइटल होल्डर है उसी का जमाबंदी कायम होता है, वो उसी का होता है जो क्या है यहाँ पर टाइटल होल्डर है, और लगान म्यूटेशन भी उसी का होता है। ठीक है, मैप बना हुआ है, सरकारी रिकॉर्ड में नाम है, कोर्ट का निर्णय है, खतियान, जमाबंदी, म्यूटेशन, रसीद है ना, ये अंतिम प्रमाण। अब खतियान की अगर बात इसलिए हो रहा है कि हो सकता है कि किसी का नया खतियान बना हुआ, पुराना जिसका है कानूनी तौर पर तो वही मालिक होगा। अब नया अगर किसी का बन गया तो उसका वो कहां से मालिक होगा। इसलिए कि गलत तरीके से भूमि सर्वेक्षण होने के कारण जो है ना किसी के नाम से क्या होता है कि जमीन का जो नया खतियान है वो पुराना खतियान को आधार मानते बनाया गया। तो नया खतियान अगर मान लेते हैं किसी के नाम बन गया है ना, तो पुराना खतियान किसी दूसरे के नाम पर है, तो आखिर नया खतियान वाले को रीजन दिखाना होता है कि आखिर क्यों बना, कैसे बना। तो ऐसे में ये सभी जो है ना दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है, फिलहाल जो टाइटल को साबित करने के लिए होते हैं। टाइटल को साबित करने के लिए आप खतियान जो है वो दिखा सकते हैं, नया हो या पुराना हो। अब ये देखा जाएगा दोनों में आखिरकार कानूनी तौर पर कौन सा मान्य है, कौन सा किसको जो है कानूनी तौर पर मान्यता दिया जा सकता है। अब है कि अगर कब्जा भी है और रजिस्ट्री भी है, दोनों यहाँ पर जमीन पर जो है ना, जमीन पर क्या है, कब्जा भी है। ठीक है, कब्जा भी है और जमीन का यहाँ पर जमीन पर जो है ना क्या है, रजिस्ट्री भी है। ये भी आप समझ लें, कब्जा भी है और जमीन पर क्या है, रजिस्ट्री भी है। सबसे मजबूत स्थिति वही मानी जाती है जिसमें क्या हो, वैलिड टाइटल हो, वास्तविक कब्जा भी हो, राजस्व रिकॉर्ड आपके पक्ष में हो। ठीक है, सबसे मजबूत स्थिति ये माना जाता है। ऐसे सिचुएशन में यानी अगर देखा जाए ना तो ये जो जमीन है ना इसको आप देख लें, ये जमीन है
और इस जमीन पर अगर किसी का कब्जा है तो ये देखना समझना बेहद जरूरी है कि जमीन पर कब्जा बना है या जमीन की रजिस्ट्री बना है। कब्जा वर्तमान में वो दखल किए हुए है, ठीक है। तो ऐसे में जो है ना राजस्व रिकॉर्ड हो गया, वास्तविक कब्जा भी हो और टाइटल हो, तब तो आप सही हैं। लेकिन अगर आपके पास वैलिड टाइटल हो, राजस्व रिकॉर्ड में हो, लेकिन कब्जा नहीं होना, तो आप कब्जा वापस प्राप्त करने के लिए आपको केस फाइल करना होगा और कानूनी तौर पर आपको जमीन का कब्जा वापस मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको कब्जा मिलने से कोई रोक सकता है, आपको जमीन का कब्जा मिलेगा, इसलिए कि जमीन का कब्जा कभी बड़ा नहीं हो सकता। जमीन का टाइटल सबसे बड़ा होता है। जमीन का टाइटल मालिकाना हक डिसाइड करता है। जमीन का टाइटल ये डिसाइड करता है कि आखिर जमीन पर दखल किसका होगा। दखल ये डिसाइड नहीं करता है कि जमीन का कागजात किसका होगा। कागजात डॉक्यूमेंट ये डिसाइड करता है कि आखिरकार जमीन पर दखल किसका होगा। कोर्ट में लोग कागजात लेकर जाते हैं दखल वापस प्राप्त करने के लिए, ना कि कब्जा लेकर। कोई भी कब्जा लेकर जाएगा कि मुझे कागजात बना दिया जाए, ऐसा आपने कभी नहीं सुना है और ना आप सुनेंगे। इसलिए हमेशा जमीन का टाइटल बड़ा होता है जमीन के पोजीशन से। अब जब अदालत में आप जाएंगे तो अदालत किन किन बातों पर सबसे ज्यादा महत्व देती है। अदालत आमतौर पर इन बातों की जांच करती है। असली टाइटल किसका है, रजिस्ट्री वैध है या नहीं है, कब्जा किसके पास है, कब्जा वैध है या अवैध है, दस्तावेज क्या कहते हैं, गवाह क्या कहते हैं, कानून किसके पक्ष में है। तो अदालत जो है ये सभी बातों पर जो है अदालत के द्वारा ध्यान रखा जाता है कि आखिरकार देखें, ये तो अदालत को देखना ना होगा कि जमीन का असली टाइटल किसका है, रजिस्ट्री सही हुआ है नहीं हुआ। आज जमीन का रजिस्ट्री विनोद के पास है। विनोद के पास क्या है, रजिस्ट्री है। तो विनोद जो है यहाँ पर जब विनोद रजिस्ट्री कराया है तो ये वैलिड है या नहीं है ये देखा जाएगा। वैलिड है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर उसका दखल होगा। कब्जा किसके पास है, तो कब्जा नटवर के पास है, नटवर को बेदखल करना है। कब्जा वैध है या अवैध है, तो अवैध है। कब्जा नटवर का क्या है, अवैध है, इसलिए कि नटवर के पास कोई भी कागजात नहीं है, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है। डॉक्यूमेंट ये कहता है कि अभी वर्तमान में विनोद का दखल होना चाहिए, ये डॉक्यूमेंट कहता है। गवाह भी ये कहते हैं कि विनोद ने खरीदा है रमेश का जमीन। गवाह भी जो भी आए ये कहते हैं हाँ विनोद ये खरीदे हैं रमेश का जमीन। पहले ये रमेश के पास था, जमीन पर नटवर जबरन जो है कब्जा किए हुए, उसके पास कोई कागजात नहीं है, वो अपना दादागिरी है और कोई किसी बात पर जो है लाठी लेकर प्रहार करना शुरू कर देता है। कानून किसके पक्ष में है, तो कानून हमेशा विनोद के पक्ष में रहेगा। इसलिए आप ये समझ लें कि हमेशा जो टाइटल होता है वो क्या होता है, भरा होता है। किससे, कब्जा से। यानी जिसके पास टाइटल है वो उसके पास कानूनी अधिकार है। रही बात कब्जा का, तो देखें कब्जा जो है लंबे समय का, बहुत सारे प्रतिकूल कब्जा जो है ना वो एक तरह से इंक्लूड तो होता है, लेकिन प्रतिकूल कब्जा के आधार पर जमीन का मालिकाना हक प्राप्त करना ये इतना आसान नहीं है। इसलिए कि एडवर्स पोजीशन जो प्रतिकूल कब्जा है ये तभी साबित कर सकते हैं जब कब्जा 12 साल से अधिक शांतिपूर्ण तरीके से जो है ना और खुला लगातार हो और किसी प्रकार का कोई भी यहाँ पर ऑब्जेक्शन नहीं हो। ऐसे सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, कब्जा के आधार पर जो है ये दावा कर सकते हैं, आशा कर सकते हैं, ठीक है, कि अगर किसी प्रकार का कोई भी समस्या उत्पन्न होगा तो आप समस्या का जो है हल आसानी से कर सकते हैं। अब ये प्रोसेस जो है ना, ये पूरी आशा है आपसे कि आज आप ये समझ गए होंगे कि आखिरकार किसको कानून ने अधिकार दे रखा है, कानून में मालिक कौन है, कानून ने दखल आपको कैसे वापस दे देगा। तो ये सभी सवाल जो आपके मन में चल रहे होंगे, इसका आज आपका समाधान जो है वो 100% हो गया है। फिर भी अगर आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।